हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टू योर इटर्निटी एपिसोड नंबर 20 के बारे में। तो इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि ये सीरीज इतनी जल्दी फिनिश हो रही है कि इसकी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि हम इसके साथ कनेक्ट हो गए थे। दुख हो रहा है कि इस सीरीज इतनी ज्यादा जल्दी फिनिश हो गई, लेकिन एक गुड न्यूज भी है। इस सीरीज का सेकंड सीजन का अनाउंसमेंट हो गया है जो 2022 में आएगी। तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी एनिमे का दूसरा सीजन आने तक उसको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड की बात करें तो ये एपिसोड स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो आपको लगेगा, लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में बहुत सारी चीजें आपको सरप्राइज कर देगी। और इस एपिसोड के साथ इस सीजन को बहुत ही ज्यादा अच्छी एंडिंग दी गई है। तो लास्ट एपिसोड है तो एंडिंग तक जरूर देखना। एंड में एंडिंग एक्सप्लेन भी मैं करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सप्लेन वीडियो देखने के बाद यह एपिसोड आप यूट्यूब पे जरूर देखना। उसके लास्ट के 7 मिनट देखना। भले वो आपको लैंग्वेज समझ आए या फिर ना आए, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, सच में कह रहा हूँ, आपको हिट कर जाएगा। इतना ज्यादा अच्छा इमोशनल म्यूजिक जो आपको अंदर से हिला दे, मैंने आज तक नहीं दिखा है। 12th एपिसोड के लास्ट के 7 मिनट और इस एपिसोड के लास्ट के 7 मिनट जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ये एनिमे कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पियोरन दिखाई जाती है जो खाना खा रही होती है, और वो बहुत ही ज्यादा कम खाना खा रही होती है क्योंकि वो फूजी का इंतजार कर रही होती है और उसके पास अब ज्यादा पैसे भी नहीं थे। फिर वहाँ पर फूजी भिड़े का रूप लेकर आता है और वो पियोरन को छुपते हुए देखता है। फूजी पियोरन के पास जाना चाहता है, लेकिन पास्ट में जो सारी चीजें हुई थी वो सारी चीजें उसे याद आती है और वो पियोरन के पास जाने से डरता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पियोरन पर कोई भी खतरा आए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो रात को सो जाता है और वो सोचता है कि कल सुबह मैं शिप में बैठकर कहीं और चला जाऊंगा। फिर उसके बाद वो अचानक ही जागता है और वो सोचता है कि क्या पियोरन के पास पैसे होंगे। वो शॉप में बहुत ही ज्यादा कम खा रही थी और उससे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद हमें पियोरन दिखाई जाती है जहाँ पर शॉप का मालिक पियोरन से पैसे नहीं लेता है और वह कहता है कि तुम दूसरी बार भी यहाँ आ सकती हो। और ये सब वहाँ पर फूजी देख रहा होता है। उसके बाद रात को फूजी पियोरन के पास जाता है और उसके पास फल रखकर वहाँ से चला जाता है और वो सुबह शिप में बैठ जाता है और छोटे जीव का रूप लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। तो वहाँ पर फूजी सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो पियोरन पूरी जिंदगी मेरा वेट करेगी, और वो वहाँ से जाने लगता है। और वो सोचता है कि मैं पियोरन को एक लेटर लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा कि मेरी वेट करने की अब जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद फूजी एक बच्चे के पास जाता है और वो उसके पास पेन और कागज मांगता है, लेकिन वो बच्चा ना कहता है। तो फूजी उसके पास जबरदस्ती ले लेता है और वो पेन को अपने हाथ में घुसाता है और अपने आप को चोट देता है। उसके बाद वो बच्चे को पेन और कागज दे देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके बाद फूजी एक लेटर लिखता है और वो लेटर पियोरन के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फूजी एक शिप में बैठा हुआ होता है। वो सोचता है कि पियोरन को रात को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, मुझे उनको कोट देना होगा। फिर फूजी एक कोट देखता है और उसके बाद वो अपने हाथ से एक कोट बनाता है और वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर पियोरन अक्सर सोती होती है, लेकिन वहाँ पर पियोरन नहीं होती है और वो भेड़े का रूप लेकर पियोरन को ढूंढने लगता है। फिर वो एक जंगल जैसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक आदमी पियोरन को पकड़ रहा था और वो कह रहा होता है कि तुम जनंदा आइलैंड से हो तो तुम वहाँ पर वापस चली जाओ। पियोरन कहते हैं कि वहाँ के लीडर ने मुझे ऑफिशियली फ्री कर दिया है। फूजी पियोरन की मदद करने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन तभी पियोरन अपनी लकड़ी से उस आदमी पे हमला कर देती है और वो आदमी वहाँ पर ढेर हो जाता है। और ये देखकर फूजी भी हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद पियोरन वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पियोरन खाना बना के खा रही होती है और फूजी उसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि शायद पियोरन मेरे बिना भी रह सकती है, लेकिन वो स्माइल नहीं कर रही है। वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो कहता है कि फूजी क्या हुआ, तुम उसके साथ रहना चाहते हो? फूजी ना कहता है। वो ब्लैक आदमी कहता है कि अगर तुम उसके साथ रहे तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि वो नौकर्स के हाथों मारी जाएगी। अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगे फिर भी वो एक दिन जरूर मर जाएगी, वो ज्यादा जिंदा नहीं रहने वाली है। सुनकर फूजी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम चुप रहो, वो नहीं मरने वाली है। ब्लैक आदमी कहता है कि सब लोग मरते हैं, एक प्रोग्राम की तरह है जो चेंज होते रहते हैं। जब वो यंग होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनका बिहेवियर बदलाता है, फिर उनमें चेंजेस कम हो जाते हैं और वो स्टॉप हो जाते हैं। क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि वो औरत कैसे मरेगी? तो कोई नहीं जानता जब तक कि वो खुद ये ना चुने। मुझे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्लैक आदमी कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? मुझे कहता है कि मुझे नहीं पता नहीं क्यों मैं चिंता कर रहा हूँ। तो ब्लैक आदमी कहता है कि फूजी तुम अकेले हो? फूजी कहता है कि हाँ, शायद मैं अकेला हूँ। उसके बाद फूजी एक एक करके सारे लोगों के रूप लेने लगता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से सारे लोग मर गए हैं, मैंने उन्हें मारा है। वो ब्लैक आदमी वहाँ से जाता है। फिर उसके बाद फूजी एक कोट लेकर पियोरन के पास जाता है और कोट रखकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पियोरन वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर कौन है। फूजी भागने लगता है, लेकिन पियोरन उसे पकड़ लेती है और वो फूजी कहकर मुस्कुराती है।
फूजी कहता है कि मुझे देखो, वो मैं नहीं हूँ, मैं एक गर्ल हूँ। अचानक ही पियोरन फूजी को हक करती है और ये देखकर फूजी इमोशनल हो जाता है। फूजी मिया के रूप में होता है, उसके बावजूद भी पियोरन उसे पहचान लेती है। इसके बाद सुबह होती है और फूजी सोचता है कि मैंने अब तक बहुत सारी चीजों को अनदेखा किया है और इसके लिए मैं अभी भी सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फूजी और पियोरन सल्लरनाइम फॉरेस्ट में होते हैं और वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह होती है। उसके बाद हमें एक बीच पर एक लड़का दिखाया जाता है जो फीस लेकर एक झोपड़ी की ओर जाता है और कोई उसे अंदर की ओर खींचता है। फिर उसके बाद वो ब्लैक आदमी हमें कहता है कि मैं पिछले महीने से देख रहा हूँ कि फूजी, पियोरन और वो डोंकी कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो ओल्ड पियोरन 19 ईयर की हो गई है। फूजी भी समय के साथ अपना बिहेव चेंज कर रहा है। ह्यूमन उम्र की तरह देखा जाए तो फूजी अब 14 साल का हो गया है। तो वहाँ पर ब्लैक आदमी फूजी से कहता है कि फूजी वो 500 मीटर दूर है साउथ की ओर। फूजी पियोरन को कहता है कि पियोरन वो लोग आ गए हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर फूजी सोचता है कि मुझे कुछ रूल्स बनाने होंगे पियोरन को नौकर से बचाने के लिए। वो पहला रूल्स बनाता है कि जब भी नौकर्स आएंगे हम भाग जाएंगे, चाहे जो भी हो। दूसरा रूल बनाता है कि जितना हो सके उतना कम से कम मैं दूसरे एनिमल का रूप लूंगा। वो तीसरा रूल बनाता है कि पियोरन के सोने के बाद ही वो सोएगा और पियोरन के जागने से पहले ही वो जाग जाएगा। वो कहता है कि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लिखता रहूंगा जिससे मैं कुछ भूल ना जाऊँ। फूजी वो लेटर्स लिखता है और उसे जला देता है। पियोरन कहती है कि फूजी तुम उसे जला क्यों देते हो। जी कहता है कि चिंता मत करो, जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी वो मुझे वापस मिल जाएंगे। जी कहता है कि पियोरन क्या तुम कुछ खाना चाहती हो, क्या तुम्हारी कोई विश है। पियोरन कहती है कि अगर मेरी कोई विश होती तो वो यह होती कि मैं फिर से यंग होना चाहती हूँ। अगर मैं फिर से यंग हुई तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं लोगों के बीच में पॉपुलर होगी। जी कहता है कि क्या पॉपुलर। पियोरन कहते है कि मैं पहले ब्यूटीफुल थी, रिंग की तरह। फूजी हंसता है और वो कहता है कि तुम्हारी इस विश को पूरा करना मुश्किल है। पियोरन कहते है कि हाँ, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता है। तो तुम्हारे रूप में मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड भी मिला है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जिया है। फिर उसके बाद फूजी और पियोरन जा रहे होते हैं, जहाँ पर पियोरन अचानक ही नीचे गिरती है। फूजी डरते हुए पियोरन के पास आता है। पियोरन चिल्लाती है और वो कहती है कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद पियोरन में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, वो बहुत सारी अजीब हरकतें करने लगती है। फूजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में पियोरन के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा होता है, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे कि एक बूढ़ा इंसान ऐसी हरकतें कब करता है। पियोरन की ऐसी हरकतों के बाद भी फूजी उन्हें संभालता है और वो चुप रहकर पियोरन की सारी बातों को सुनता है और उन्हें संभालता है। उसके बाद एक दिन पियोरन फूजी से कहती है कि फूजी मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें मिल पाई। और वो कहती है कि फूजी बारिश होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पोटैटो और फिश लेकर आओगे। फूजी कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि यहीं पे रुकना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसके बाद पियोरन वहाँ पर लेट जाती है और वो कहती है कि तुम वही हो ना जो फूजी के साथ रहते हो, अब मुझे ले जाओ और अगर तुम ये कर सकते हो तो मुझे पुनर्जन्म में ऐसा बनाना जो फूजी के काम आए। वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और पियोरन उसे देखती है और वो ब्लैक आदमी कहता है कि तुम्हारी आत्मा दूसरी बॉडी में चली जाएगी और तुम जो हो वो चेंज हो जाओगी, तुम्हें शायद कुछ भी याद नहीं होगा, क्या तुम ये करना चाहती हो। पियोरन हाँ कहती है और वो ब्लैक आदमी कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करो और तुम देखो कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद हमें समुद्र दिखाया जाता है, जहाँ पर एक यंग लड़की हमें दिखाई जाती है और वो यंग पियोरन थी और वो वहाँ पे चलने लगती है। फिर वहाँ पर वो ब्लैक आदमी आता है और वो अपने हाथ में से ऑर्ब निकालता है और वो लड़की ऑर्ब पे हाथ रखती है और वो धीरे धीरे पियोरन के रूप में आने लगती है और वो ऑर्ब में समा जाती है। फिर उसके बाद हमें फूजी दिखाया जाता है जो पियोरन के पास आता है और वो पूरी तरीके से हिल जाता है क्योंकि वहाँ पर पियोरन मर गई होती है और वहाँ पर फूजी अपने पैरों पे नीचे गिर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है और तभी वहाँ पर बारिश होती है। फिर उसके बाद हमें सुबह दिखाई जाती है जहाँ पर फूजी पियोरन का अंतिम संस्कार कर रहा होता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, और वो अपने हाथ में से सारे लेटर्स को बाहर निकालता है और वो लेटर्स पढ़ता है और वो लेटर्स के पीछे देखता है तो वो चौंक जाता है। लेटर्स के पीछे पियोरन ने लिखा होता है कि फूजी तुम्हारा क्या ड्रीम है, तुम उसे पूरा करो जैसे कि मैंने किया, और इससे फूजी को थोड़ी राहत मिलती है और वो पियोरन को थैंक यू कहता है। फिर वो पियोरन की लकड़ी और उसके कोट को ग्रेव बनाकर वहाँ से जाने लगता है और वो अपने आगे के सफर पे निकल जाता है। उसके बाद हमें ब्लैक आदमी बताता है कि अब कुछ साल बीत चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक ब्लास्ट होता है और वहाँ फूजी हवा में उछल के पानी में गिरता है। फिर हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें नौकर्स का कॉर्ड दिखाया जाता है जिसे फूजी ने तोड़ दिया होता है। फिर वहाँ पर फूजी आता है और वो हंसता है और हम देखते हैं कि फूजी अब बड़ा हो गया होता है और वो पूरी तरीके से बदल गया होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एंडिंग को समझते हैं। तो पियोरन नहीं चाहती थी कि वो फूजी के सामने मरे जिससे फूजी को ज्यादा दुख हो और इसी वजह से उसने फूजी को फिश लाने के लिए भेज दिया था।
दूसरी बात भी हम देख लेते हैं कि फूजी नौकर्स को मारकर हंस क्यों रहा था। इसकी वजह यह है कि वो यहाँ पर बहुत सालों तक रहा है और उसने बहुत सारी चीजों को सीखा होगा और उसके पास कोई था भी नहीं कि वो इसकी चिंता करे। अब उसने नौकर्स को हराना सीख लिया है, इसलिए वो नौकर्स को हरा के हंस रहा था। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसके बिहेवियर में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हो गए। सबसे बड़ा सवाल, क्या पियोरन हमें दूसरे रूप में देखने को मिल सकती है? तो हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। वो हमें सीजन 2 में देखने को शायद मिल सकती है, लेकिन दूसरे रूप में, क्योंकि फूजी ने ब्लैक आदमी को कहा था कि वो अकेला महसूस कर रहा है और ब्लैक आदमी ने पियोरन को आखिर में एक और में ले लिया था और उसने फूजी को भी वैसे ही और के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा था। शायद हमें पियोरन दूसरे रूप में मिल सकती है और वो भी फूजी की तरह इमोर्टल हो सकती है या फिर कुछ उसके पास पावर होगी। हालांकि फूजी के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होगा क्योंकि वो दूसरी बॉडी में होगी। एक और सवाल, क्या हायाते हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकती है? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी तो है, क्योंकि हायाते को मरते हुए क्लियर अभी नहीं दिखाया गया है और वो बीच पर उस लड़के को झोपड़ी के अंदर किसने खींचा था वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो शायद हया से हो सकती है, लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। और दूसरी सीजन की मैं बात करूँ तो हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, फूजी की नई सफर देखने को मिलेगी और सीजन 1 में जितना इमोशनल पेन हमको देखने को मिला है शायद सेकंड सीजन में उतना ही हो या फिर उससे भी ज्यादा हो। तो सीजन 2 को लेकर मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस सीजन और ये एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।